हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। हमारी आज की वीडियो समर स्पेशल है। समर्स में हम मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं, ये सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि जब स्वेटिंग नॉर्मल सी बात है और आप फैन की हवा में भी बैठते हैं तो इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि आपको स्वेटिंग तो होनी ही होनी है। इसलिए आज हम जो बात करने वाले हैं इस मेकअप में कि आपका मेकअप कैसे लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो उसके लिए मैं आपको आज कुछ ट्रिक बताने वाली हूँ, आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप इन बातों का, छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ऐसे में आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग ही होगा। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जब हम सीटीएम करते हैं, सीटीएम मैंने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ये वीडियो का पर्पस ही यही है कि हम किस तरीके से मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएं। देखिए, सबसे पहले जब हम सीटीएम करते हैं ना, तो सीटीएम में हम क्लींजिंग कर लेते हैं और उसके बाद जब हम टोनिंग करते हैं तो टोनिंग आपको भरपूर करनी है। मतलब आपको कहीं से भी थोड़ा कम या वैसा नहीं करना है। हाँ, उस कंडीशन में आप कम टोनर यूज़ कर सकते हैं जबकि आपके क्लाइंट की स्किन जो है वो बहुत ड्राई है। और अगर नॉर्मल और ऑयली है तो आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए टोनर का, और उसको आप अपनी फिंगर से डैब डैब करके सुखाइए। जिससे क्या होगा कि आपका जो टोनर है वो स्किन के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और आपकी जो स्किन है वो मतलब कूल और फ्रेश फील करेगी, जिससे आपकी स्वेटिंग को वो बहुत हद तक अंदर ही कंट्रोल कर लेती है, रोक देती है। तो इस तरीके से आप देखिए, स्वेटिंग वैसी प्रोसेस है नहीं कि जिसको आप लंबे टाइम तक रोक सकें, लेकिन हाँ, आपका जो टोनर होता है वो बहुत हद तक इसको रोकता है, बाहर नहीं आने देता है, और पोर्स को भी ये थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता है, फ्रेश फील होता है क्योंकि इसमें मिंट होता है और ये आपकी स्किन को कूलिंग देता है। और उसके बाद जब हम मॉइस्चराइजिंग करते हैं, उसके पहले हम आइसिंग करते हैं। आइसिंग करने का भी एक बेनिफिट है कि उससे भी आपके जो ओपन पोर्स हैं वो एकदम कम हो जाते हैं और आपका जो मेकअप होगा वो लंबे टाइम तक रुकेगा। तो आप इस तरीके से उसकी आइसिंग कर लीजिए। आइस आपको डायरेक्ट नहीं लगानी है अपनी स्किन पे। आपके पास अगर आइस बॉल है तो आप आइस बॉल यूज़ करिए। अगर आपके पास आइस बॉल नहीं है तो आप इसको ठंडा चिल्ड पानी लीजिए और उसको एक बाउल में रखिए। उसमें एक आप स्पंज डिप करिए और उसको एकदम अच्छे से निचोड़ के फिर आप उससे पूरे फेस पे डैब डैब करते हुए, मतलब आप उस स्पंज को रखें और फिर उसको हटा हटा के, मतलब इस तरीके से जब आप पूरे फेस पे करेंगे तो वो एक अच्छा सा आपकी स्किन को कूल कर देगा। और फिर हम अपने प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ड्राई हो जाने दीजिए, स्किन को सुखा लीजिए, पोंछ लीजिए, चाहे तो टॉवल से या आपके पास जो भी टिश्यू पेपर वगैरह जो भी आपके पास हो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर भी हम हमेशा ऐसा ही लगाएंगे जो आपकी स्किन से मैच करता हो। जैसे अगर ऑयली स्किन है तो आप उसके अकॉर्डिंग प्राइमर लगाएंगे, ड्राई है तो आप उसके अकॉर्डिंग, ओपन पोर्स हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तब आपका मेकअप जो है, जो आपका बेस है, और आपका प्राइमर भी आपकी स्किन गार्ड की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमारे जो मेकअप प्रोडक्ट हैं और हमारी स्किन के बीच में एक लेयर बनाता है, जिससे हमारी स्किन जो है वो ख़राब नहीं होती है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं होता है, स्किन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए प्राइमर यूज़ किया जाता है और बहुत ज़रूरी है प्राइमर को यूज़ करना। तो आप प्राइमर ज़रूर लगाएं और पूरे फेस पे एक इसकी अच्छी सी लेयर लगाएं। अच्छी सी लेयर का मतलब ये नहीं है कि आप मोटी सी लेयर लगाएं, बहुत ज़्यादा प्राइमर नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्राइमर आप उतना ही लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है।
उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लीजिए और उसे आप पूरे फेस पे अच्छे से फैलाइए, ये मेरे कहने का मतलब है। तो आप उसको लगाने के बाद फिर आप कंसीलर लगाइए, थोड़ा-सा आप रुक जाइए और फ़ैन लीजिए, उसको थोड़ा-सा ड्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद आप फाउंडेशन लगाइए। इस टाइम जो हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे, आप कोशिश हमेशा यही करिए कि हम मैट फाउंडेशन यूज़ करें। और फाउंडेशन के बाद हम जैसे अगर आपके पास लिक्विड कॉन्टूर है तो आप उसको कर सकते हैं। और कॉन्टूर की भी एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जब भी कॉन्टूर करें, जैसे हम नोज़ एरिया जब कॉन्टूर करते हैं तो हमें ब्लेंड करते वक्त नीचे की साइड को आना है। और अगर आप ऊपर की साइड करेंगे तो आपकी नोज़ का शेप बिगड़ जाएगा, इसीलिए हमेशा नीचे की साइड को आप उसको पुश करिए आपके ब्लेंडर को। और जब हम चिक्स पे करते हैं तो वहाँ पे हमें अपवर्ड लेना है, मतलब ऊपर की साइड को लेना है, जिससे आपका फेस बहुत अच्छे से एकदम क्लियर उभर कर आएगा। और उसके बाद हम लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे। लूज़ पाउडर जब हम यूज़ करेंगे, मतलब इस टाइम का जो सीज़न है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ जब सारी ट्रिक्स। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस टाइम में आप कॉम्पैक्ट बिल्कुल भी ना यूज़ करें, आप हमेशा लूज़ पाउडर ही यूज़ करें। और जितना हो सके आप ब्रश से लूज़ पाउडर लगाइए, उससे जो इसके, क्योंकि लूज़ पाउडर जो होता है इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत फाइन होते हैं और ये स्किन के अंदर, मतलब आपका जो बेस आपने बनाया है उसके अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये थोड़ा सा पसीने को कंट्रोल कर लेता है। और बेकिंग भी ज़रूर करिए। आप पहले पूरे फेस पे ब्रश से पाउडर को सेट कर दीजिए और उसके बाद आप एक स्पंज लीजिए और जिससे पफ लीजिए, जिससे आप पाउडर लगाते हैं, और उससे आप पाउडर को जहाँ जहाँ भी आपके पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जैसे आपके माउथ के अराउंड है और नोज़ पे है, फॉरहेड पे है, अगर और अंडर आई या जहाँ भी आपके पसीना ज़्यादा आता हो, आप उस एरिया पे बेकिंग कीजिए। बेकिंग करने का बेनिफिट ये होता है कि जब हम बेकिंग कर देते हैं तो पसीने को वो अंदर ही लॉक कर देता है और पाउडर बाहर पसीने को आने नहीं देता है। और फिर अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप उसे लास्ट में, जब आपका सारा काम हो जाए, आप उसे डस्ट ऑफ कर दीजिए, वो आसानी से निकल जाता है। लेकिन डस्ट ऑफ करने के लिए भी आपको ब्रश का ही यूज़ करना है। आप बिल्कुल भी किसी पफ से या फिर हाथ से बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो आपका बेस ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अभी आपका बेस सेट नहीं हुआ है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हम जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, मतलब वो ड्राई होने चाहिए। समर्स में हमको लिक्विड चीज़ों का कम यूज़ करना है, क्योंकि कंसीलर और फाउंडेशन तो हमें लिक्विड ही यूज़ करना होता है। लेकिन बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम कोशिश यही करेंगे कि इस सीज़न में हम पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करें। जैसे हमारा ब्लशर है उसको हम पाउडर बेस्ड ही होना चाहिए, जो हमारा हाइलाइटर है वो भी अगर पाउडर बेस्ड ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जो पसीना है या ऑयल है उसे वो कंट्रोल करता है, अंदर ही लॉक कर लेता है। तो ऐसी जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारा जो बेस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है और समर्स में भी अच्छे टाइम तक वो हमारा साथ निभाता है। तो आप इस तरीके से अगर आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा और बहुत टाइम तक चलने वाला है। और आई शेडो वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो तो हम पाउडर बेस्ड ही यूज़ करते हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लेते हैं, लेकिन जो हमारा अंडर आई एरिया है हमें वहाँ पे फाउंडेशन लगाने से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि देखिए वहाँ पे फाइन लाइंस होती हैं
और हम आँख खोलते हैं, बंद करते हैं तो क्रीज़ बन जाती है हमारे मेकअप में। ये मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम आँखों पे जब भी हम लगाते हैं कंसीलर या फाउंडेशन, जो कुछ भी हम लगाते हैं तो उसके बाद आँख खोलने बंद करने पे लाइन बन जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप आँखों के नीचे जब भी आप बेस बनाएं तो आप कंसीलर से ही बनाएं, वहाँ पे आप फाउंडेशन यूज़ ना करें, क्योंकि फाउंडेशन जो होता है वो ज़्यादा लिक्विड होता है। और उसको आप कंसीलर लगाने के बाद ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद आप तुरंत उसको सेट कर दीजिए पाउडर से। जब आप सेट कर देंगे और वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और इसी तरीके से हम अपर आई लिड पे भी करते हैं, कंसीलर लगाते हैं और उसके जस्ट बाद हम उसको पाउडर से सेट कर देते हैं। तब हमारा जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छा सा आता है। और उसके बाद हम हमेशा सेटिंग स्प्रे डालते हैं। जब हमारा फाइनली मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो हम सेटिंग स्प्रे डालते हैं। सेटिंग स्प्रे डालने में भी आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़रूरी है कि आप सेटिंग स्प्रे एक बार डालिए, फिर जब आपका पूरा एकदम डन हो जाए सारा मेकअप, तब आप जब आपकी ब्राइडल जाने से 10 मिनट पहले आप फिर से एक बार सेटिंग स्प्रे का यूज़ ज़रूर करें। उससे भी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।